सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, तर्क संग्रह को पढ़ रहे हैं और तर्क संग्रह की आज हम कक्षा संख्या 21 को पढ़ेंगे, 21 को पढ़ेंगे। बीस कक्षाएं हमने पढ़ ली हैं। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है तर्क संग्रह नाम का। ठीक है, गत कक्षा में मैंने आपको पाकज और अपाकज, रूप, रस, गंध, स्पर्श, इन चार गुणों का पाकज और अपाकज विषय हमने समझ लिया था। ठीक है, ये गुण पाकज किसमें रहते हैं, पाकज रूप से, अपाकज रूप से किसमें रहते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। अब चार गुण पढ़ लिए, रूप, रस, गंध, स्पर्श, 24 गुण हैं। आज हम 24 गुणों में 5वां गुण आता है संख्या। यही हमने पढ़ाया था। 24 गुणों में आज हम पढ़ेंगे संख्या। संख्या गुण है वास्तव में, ये पहले भी जाना था हमने। आज संख्या के बारे में थोड़ा सूक्ष्म विचार करेंगे यहाँ पर। ठीक है, बाकी तो वैसे व्यवहार करते ही रहते हैं, संख्या, एक संख्या, दो संख्या, परंतु यदि कोई पूछने लग जाए कि संख्या क्या है, संख्या को कैसे परिभाषित करें, संख्या का लक्षण क्या है, मानिएगा मैं आपसे ही पूछने लग जाऊं कि संख्या क्या है, तो एक बार को तो आप ऐसे कहते संख्या तो संख्या है, ये हर कोई जानता है संख्या। संख्या हर कोई जानता है, परंतु फिर हम आपसे कहें कि ऐसा है जी, संख्या की परिभाषा बताइए, डेफिनेशन ऑफ नंबर, संख्या की परिभाषा बताइएगा, बनाइएगा, कुछ वाक्य बनाइएगा संख्या की परिभाषा, जो परिभाषा सटीक हो, संख्या में ही रहती हो, अन्यत्र न जाती हो। तो फिर घबरा जाएंगे, फिर विचार में पड़ जाएंगे। तो उसी विचार को आज समाप्त करना है, समझ करके संख्या को पूरा समझ लेंगे। और ये तो हमें जानते ही हो गया कि संख्या क्या है, गुण है, क्योंकि यहाँ पर न्याय और वैशेषिक में संख्या को गुण माना गया है। ठीक है, आइएगा, श्रीमदन्नम भट्ट महाराज जी कहते हैं कि संख्या निरूपणम, पांचवा जो गुण संख्या है उसका विवेचन करते हैं, उसको बताते हैं, निरूपण करते हैं। कहते हैं कि एकत्वादि व्यवहार हेतु संख्या, समझ लीजिएगा क्या कह रहे हैं महाराज जी। एकत्वादि व्यवहार हेतु संख्या, एकत्व आदि के व्यवहार, व्यवहार का अर्थ पहले भी बताया था, शब्द प्रयोग, एकत्व आदि के शब्द प्रयोग का जो हेतु हो, हेतु का अर्थ असाधारण कारण है, साधारण कारण, असाधारण कारण जो है उसी को क्या कहते हैं, संख्या। समझ में आया? आ जाएगा, कोई बात नहीं, विस्तार से समझेंगे। देखिएगा, एक और एकत्व, इतना आप जानते हैं कि मनुष्य और मनुष्यत्व,
वैसे ही एक और एकत्व, एकत्व है इसलिए एक कहते हैं, द्वित्व है इसलिए दो कहते हैं, त्रित्व है इसलिए तीन कहते हैं। तो कहते हैं एकत्वादि माने एक है, माने एक है, माने एक का, माने जो एक का होना, माने एक का होना, एक शब्द का होना, दो शब्द द्विशब्द का होना, इसका ये शब्द का जो व्यवहार का माने शब्द प्रयोग में तो हेतु हो, तो हेतु हम इसको कहते हैं भाई ये एक है, ये दो हैं, ये तीन हैं, ये चार हैं। इसको दो क्यों नहीं कहते, इसको तीन क्यों नहीं कहते, इसको चार क्यों नहीं कहते? कोई कारण है कारण। वही कारण क्या कहलाता है? संख्या। इसको दो कहते हैं, इसको एक क्यों नहीं कहते, इसको तीन क्यों नहीं कहते, इसको चार क्यों नहीं कहते? क्यों नहीं कहते? इसका जो उत्तर आता है वही संख्या है। संख्या होने के कारण से, संख्या गुण होने के कारण से, संख्या गुण होने के कारण से एक को एक ही कहा जाता है, दो को दो ही कहा जाता है, और वो एक दो तीन सब में होती है, सब में होती है। तो वही कह रहे हैं एकत्वादि व्यवहार हेतु, माने एक को एक ही कहते हैं क्योंकि उसके अंदर एकत्व ही है। तो वही एकत्व में जो एकत्व है वही एक संख्या का गुण है। एक अलग है, गुण अलग है, ठीक है। संख्या एक का गुण है, ध्यान रखेंगे। दो का गुण क्या है? संख्या। तीन का गुण क्या है? संख्या। संख्या है तभी हम एक दो तीन चार पांच इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर पाते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि एकत्वादि व्यवहार हेतु हो संख्या, एकत्व आदि, एकत्व ने एक दो तीन चार, ठीक, बहुत आगे तक। इनके शब्द माने इन शब्द प्रयोग के का जो असाधारण हेतु माने असाधारण कारण होता है उसी को संख्या कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? संख्या। मनुष्यत्व जिसके अंदर होता है उसी को मनुष्य कहते हैं। मनुष्यत्व जिसके अंदर होता है उसी को मनुष्य कहते हैं। इसी प्रकार से चेतनत्व, चेतनत्व जिनके अंदर होता है उनको बोलते हैं प्राणी। उनको ही प्राणी बोलते हैं। चेतनत्व माने चेतना जिनके अंदर होती है उन्हीं को प्राणी बोलते हैं। वैसे ही संख्या गुण जिनके अंदर होता है उनको एक दो तीन चार पांच बोलते हैं। जिनके अंदर संख्या गुण नहीं होता उनको नहीं बोलते। कहते हैं, आगे कहते हैं कि भाई वो संख्या आपकी रहती कहाँ है? माने एक दो तीन के रूप में वो तुम्हारी जो संख्याएं हैं वो कहाँ रहती हैं? तो कहते हैं सा नवद्रव्यावृत्ति, वो जो संख्या है, संख्या गुण, जहां पर एक और दो तीन का हम व्यवहार करते हैं वो क्या है? नवद्रव्य वृत्ति। नौ द्रव्य जो बताए हैं, पृथ्वी, आप, अग्नि, वायु, अग्नि, वायु, आकाश और काल, दिक्, आत्मा, मन, ये नौ द्रव्य बताए थे। इन नौ द्रव्यों में उनका प्रयोग होता है, उनमें व्यवहार होता है संख्या का, ठीक है। साव संख्या नव द्रव्य वृत्ति,
जो 9 द्रव्य बताए उनमें रहती है। कहते हैं आगे, एकत्वादि परार्ध पर्यंता। आप बता रहे हैं वो संख्याएं कितनी है, यानी वो संख्या गुण कितना कहाँ कहाँ रहता है। तो कहते हैं कि एकत्व आदि परार्ध पर्यंता वाली संख्या है ये। तो संख्याएं वो क्या है, एक से लेकर के परार्ध। वैदिक साहित्य में परार्ध एक संख्या है, बहुत बड़ी संख्या मानी गई है। ठीक है, जैसे आप मिलियन ट्रिलियन बोलते हैं वैसे ही यहाँ पर दिया हुआ है, एकम दशम, एकम दश शतम सहस्रम अयुतम लक्षम नियुतम कोटिः अर्बुदः वृंदम खर्वः निखर्वः शंखा पद्मः सागरः अंत्यम मध्यम परार्धंच। 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा मान इकाई दहाई सैकड़ा ऐसे चलते, वैसे बताइए। तो परार्ध एक बहुत बड़ी अंतिम संख्या मान ली है। ठीक है, परार्थ को गिन नहीं सकते, इतनी बड़ी संख्या है वो, सामान्य रूप से गिनी तो जाएगी आखिर। ठीक है, तो परार्ध पर्यंत तक वो संख्याएं हैं। ठीक है, और कहते हैं कि एकत्वम नित्यम अनित्यम च। और वो जो एकत्व है, अब एक संख्या के बारे में बता रहे हैं, माने एकत्व का जो व्यवहार होता है वो रहती है वो, और वो कैसा है, एकत्व नित्यम और अनित्यम च। वो एकत्व क्या है, नित्य भी है अनित्य भी है। यहाँ ऐसा कहना चाह रहे हैं कि वो एकत्व संख्या जिन द्रव्यों में रहती है, तो वो यदि द्रव्य वो नित्य है तो वो एकत्व उनमें नित्य रहता है, और जो अनित्य है उनमें अनित्य रहता है। कैसे, एकत्वम नित्यम अनित्यम च, नित्यगतम नित्यम अनित्यम अनित्यगतम अनित्यम। यहां तक देख लेते हैं कि जो एकत्व ने एक संख्या है, एकत्व ने एक है ऐसा, ये जो संख्या है संख्या गुण वाला एक, ये कहते हैं कि ये है जो नित्यम अनित्यम च, वो नित्य और अनित्य दोनों प्रकार का है, एकत्व ने एक संख्या। और नित्यगतम नित्यम, नित्य द्रव्यों में जो नवद्रव्य हैं, नवद्रव्यों में जो नित्य द्रव्य हैं उनमें तो एकत्व संख्या नित्य रहती है। जैसे हमारे क्या है, हमने बताया था आपको, पृथ्वी और अप अग्नि वायु, ये 4 द्रव्य कैसे हैं, नित्य और अनित्य 2 प्रकार के हैं। परंतु इसके आगे के जो 5 द्रव्य हैं, आकाश काल दिक् आत्मा मन, इनको न्याय दर्शन में वैशेषिक दर्शन में नित्य माना गया है। क्या माना गया है, नित्य। तो इन 5 में व्यवहार की जाने वाली जो एक संख्या है वो तो कहते हैं नित्य है, नित्य द्रव्यों में रहने वाली। नित्यगतम नित्यम, नित्य द्रव्यों में गई हुई जो एक संख्या है वो तो नित्य है। और अनित्यगतम अनित्यम, और जो अनित्य द्रव्य, अनित्य माने जो कार्य द्रव्य, जैसे घड़ा हो गया, पेड़ हो गया, और ये जो भी है ये क्या है, उत्पत्ति और विनाश, कार्य द्रव्य। तो जो कार्य द्रव्य हैं, ठीक है, कार्य द्रव्य हैं, उनमें जो एकत्व है वो तो अनित्य है, क्योंकि वो द्रव्य ही अनित्य है। हम कहेंगे एकः घटः, माने घड़ा, एक घड़ा, एक घड़ा। अब ध्यान रखिएगा, एक घड़ा कहा हमने, तो एक घड़ा
तो घड़ा क्या है, घड़ा उत्पन्न हुआ, तब उसके लिए हम कह रहे हैं एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं उसके साथ में। और घड़ा कल को नष्ट हो जाएगा, तो उसमें जो व्यवहृत जो एक शब्द है वो भी नष्ट हो गया, वो नित्य हो गया, वो नित्य हो गया। तो इसलिए कहा अनित्यगतम अनित्यम, माने अनित्य द्रव्यों में व्यवहृत व्यवहार किया हुआ जो एक शब्द है, माने एकत्व, माने एक है ऐसा जो है वो अनित्य होता है। और जो नित्य द्रव्यों में जो व्यवहृत एक शब्द है वो नित्य होता है। जैसे एक आकाश, अब एक आकाश, आकाश कभी भी नष्ट नहीं होता, उत्पन्न नहीं होता, इसलिए उसमें व्यवहृत जो एक शब्द है वो हमेशा नित्य ही रहेगा। ऐसे ही एकाधिक, ऐसे एकाधिक, तो इस प्रकार से नित्य द्रव्यों में जो रहने वाला है। इसी के साथ हम ऐसा भी कर सकते हैं और साथ में कि जो पृथ्वी जल अग्नि वायु के जो परमाणु हैं, क्या परमाणु हैं, परमाणु नित्य हैं, तो उन परमाणुओं में जो एक शब्द का यदि व्यवहार करेंगे तो वहां पर उनमें भी वो एकत्व नित्य रहेगा, क्योंकि परमाणु नित्य है। ठीक है, और कहते हैं आगे द्वित्वादिकम तो सर्वत्र अनित्यामेव, माने एक संख्या को छोड़ करके जो द्वित्व माने दो है तीन है, ये जो है संख्या गुण वाला, ये क्या है, ये तो सब जगह अनित्य ही है। क्या है, अनित्य ही है। और ये क्योंकि अनित्य इसलिए है क्योंकि 2 3 4 का जो प्रयोग होता है, व्यवहार होता है, वो अनित्य में ही होता है, अनित्य द्रव्यों में। और इसके साथ ही कहते हैं ये अनित्य इसलिए भी है क्योंकि दो कहने के लिए एक एक की अपेक्षा होती है। अब इस बात को समझ लीजिएगा। कहते हैं कि द्वित्वादि जो है, द्वित्व से लेकर के परार्ध पर्यंत तक संख्या है, वो तो अनित्य ही है। मानिएगा आपको दो, ये मानिएगा, ये मैं बना देता हूं आपके लिए, ये एक, और ये ये मानिए घड़ा बना दिया मैंने, क्या है, घट, घट। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, एकाहा घटाहा, ये एक घड़ा है, एकाहा घटाहा। ठीक है, और एकाहा घटाहा, एकाहा घटाहा, एकाहा घटाहा, एमऊ द्वऊ घटऊ। फिर क्या कहते हैं, एका घटा एका घटा एमऊ द्वऊ घटऊ, ये दो घड़े हैं। अब दो घड़े, जो दो संख्या हम कह रहे हैं, वो एक एक माने एक एक के दो बार हमारी ज्ञान से उत्पन्न हुई संख्या है, ये ध्यान रखिएगा। क्या है, एका घटाहा एका घटाहा, ये अपेक्षा से है। ठीक है, माने एक नहीं है, एक से अधिक है, तीन नहीं है, तीन से कम है। तो ये क्या है, बुद्धि जन्य माने ज्ञान जन्य है ये, माने इसके कारण में अपेक्षा रहती है। अब ये हमेशा देखिएगा, ये दो, एक घटा ये नष्ट हो गया, क्या बच्चा, आप दो तो नहीं कह सकते, दो नहीं कह सकते अब इसको। इसी प्रकार से वास्तव में इनका कहना है कि जो 2 3 4 5 6 परार्ध पर्यंत तक जो संख्याएं एक को छोड़ करके वो क्या है, अपेक्षाकृत हैं। उनको हम दो बोलते हैं तो दो को एक एक दो की अपेक्षा होती है, तब वो दो हम कहते हैं उसको। हमेशा दो वो नहीं रह सकता। ठीक है,
तो अपेक्षाकृत होने से जो दो आदि संख्याएं हैं वो अनित्य ही रहती हैं, हमेशा अनित्य अनित्य रहेंगी। इसलिए कहा द्वित्वादिकम तु सर्वत्र अनित्यमेव। ठीक है। तो इनका कहना यही है कि दो आदि जो संख्याएं हैं वह अपेक्षा माने उत्पन्न होने वाली हैं। एक एक माने एक एक मिला देंगे तो दो हो गए, तो उत्पन्न हुए तो वो नष्ट भी हो जाएंगे, उसमें से एक चला जाएगा तो एक ही बचेगा, एक ही बचेगा। तो द्वित्व संख्या का निर्माण अपेक्षा बुद्धि से होता है, दो तीन आदि का। ठीक है। इसलिए उसकी उत्पत्ति माने एक एक माने अब यदि तीन घड़ा बनाए तीन कहेंगे तो हम क्या कहेंगे इसको, ये तो माने एक घटा इमे त्रयः घटाः। तीन संख्या को इन भिन्न भिन्न एक एक की अपेक्षा है। तीन संख्या का व्यवहार हम तभी कर सकते हैं जब तीन एक एक पदार्थ होंगे, अभी तो कर सकते हैं भाई। ये एक घटा फिर हम कहते हैं इमे त्रयः घटाः। इन तीन को इस एक घड़े की से एक घड़े की आवश्यकता है तीन संख्या का प्रयोग करने के लिए। इसलिए अपेक्षा बुद्धि जन्य संख्याएं हैं द्वित्व आदि, इसलिए इनको अनित्य माना गया है, क्योंकि ये उत्पन्न होती है, मिलकर के बनती है, एक किसी को मिलकर के नहीं बना। ठीक है। चलिएगा, तो ये हो गया आपका थोड़ा सूक्ष्म विषय है, तो फिर एक बार देख लेते हैं, आपको फिर बता देता हूं कि एकत्वादि व्यवहार हेतु हो, ध्यान रखिएगा। एकत्व आदि माने एक है, दो है, तीन है, इन शब्दों के प्रयोग का व्यवहार माने शब्द के प्रयोग का हेतु माने असाधारण कारण जो होता है उसी को संख्या कहते हैं, एक गुण है। ठीक है। सा नव द्रव्य वृत्ति ही, और वो संख्या गुण नव द्रव्य वृत्ति माने 9 द्रव्यों में रहता है, जो बताए हैं पृथ्वी अप अग्नि वायु आकाश, ऐसा है। पृथ्वी अप तेजो वायुवाकाश काल दिग् आत्मा मनांसी नवैव द्रव्याणि। तो इन 9 द्रव्यों में वो संख्याएं व्यवहृत होती हैं एकत्वादि परार्ध पर्यंता, और वो संख्याएं कितनी है कह दिया, एक से लेकर के परार्ध पर्यंत तक हैं। एकत्वम नित्यम अनित्यम च, तो एक संख्या है, एकत्व एक का होना है, वो नित्य भी है अनित्य भी है। कहते हैं नित्यगतम नित्यम, नित्य द्रव्यों में गया हुआ जो एक संख्या है, एकत्व है, वो तो नित्य रहता है। और अनित्यगतम अनित्यम, और जो अनित्य द्रव्यों में गया हुआ है वो अनित्य रहता है, वो अनित्य एकत्व है। जो उत्पन्न हुआ जब आश्रय ही अनित्य है तो उसमें रहने वाला जो गुण है वो भी अनित्य हो जाएगा। जब आश्रय नित्य है तो उसमें रहने वाला जो गुण है, चाहे कोई भी गुण हो, वो भी नित्य रहता है। संख्या गुण है वो नित्य रहेगी। आकाश आदि नित्य है तो उनमें नित्य रहता है, और घट आदि अनित्य है, इनमें रहने वाला जो एकत्व है वो अनित्य रहता है। तो एकत्व दोनों प्रकार का है। द्वित्वादिकम तो सर्वत्र अनित्यमेव, और दो द्वितीय और तृतीय आदि तो ये सब जगह अनित्य ही है।
अर्थात नित्य नहीं है। क्यों? क्योंकि दो दो द्वित्व तृत्व को माने अपेक्षा से ये संख्याएं बनती हैं। माने ये नाना नानैकत्व विषयिणी बुद्धि, माने ये नाना एक एक भिन्न भिन्न एक भिन्न भिन्न एक एक को जोड़ करके इन संख्याओं का निर्माण होता है। ऐसी बुद्धि माने ज्ञान से उत्पन्न ये संख्या है, संख्या है, इसलिए क्या है, ये अनित्य होती है। ये विषय थोड़ा सूक्ष्म है, मैं पहले ही कह रहा हूं, हो सकता है आपको बहुत ऐसा लग रहा होगा ये क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, परंतु आप 2 से 3 4 बार पढ़ेंगे इसको बार बार थोड़ा ध्यान पूर्वक, तो फिर बात समझ में आने लगेगी। ये सूक्ष्म विषय ऐसे ही होते हैं, ठीक है, सूक्ष्म विषय ऐसे ही होते हैं, एक बार में समझ में नहीं आते, इसको बार बार मैंने पढ़ाया आपको, आप पुस्तक की सहायता लीजिएगा, फिर इसको वीडियो देखिएगा, स्वयं पढ़िएगा, तब आपको इसमें भेद मालूम होगा, एक एकत्व में भेद मालूम होगा, इन भेदों को समझना सीखिएगा, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, ठीक है। मनुष्य और मनुष्यत्व में भेद करना सीखिएगा, तो वो जब भेद हमारी समझ में, बुद्धि हमारी पकड़ने लगेगी उस भेद को, फिर ये चीजें आराम से समझ में आने लगेंगी, फिर कठिन नहीं लगेंगी। परंतु छोड़ना नहीं है भाई, आपको पूरा नहीं समझ में आया तो 20% तो आया, 20% तो आया ना, तो बहुत है, आप अगली बार पढ़ेंगे 40 आ जाएगा, फिर पढ़ेंगे 60 आ जाएगा, फिर 80 आ जाएगा, फिर 100 आ जाएगा। आपको क्या परेशानी है? विद्या का तो यही क्रम है। ऐसा तो नहीं संसार में कि हर व्यक्ति को एक बार में ही सब चीजें एकदम समझ में आ जाए, ऐसा नहीं है। कोई भी संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ, ना होगा, ठीक है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ते रहना, पूरा कोर्स आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिएगा, और बस इतना ही करते हैं, इतना काफी है आपके लिए, फिर बाकी आपको न्याय दर्शन में और जब और विचार करेंगे तब आपको समझ में आएगा। सर्वेभ्यो नमः।